अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स। तो अभी लास्ट पार्ट अपलोड कर लेते हैं ऑफ केमिस्ट्री के पेपर का आखिरी पोर्शन, ये भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 34 को या इसको जो है हमने स्किप किया था, जिसमें जी वो पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लेजेंड एंड इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमोनियम आयन बनता है। बहरहाल इस क्वेश्चन को आप खुद कंफर्म कर लें। मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे ये इसका आंसर अभी तक मसूल नहीं हुआ। अमोनियम आयन, क्योंकि दिस इज़ नेगेटिव चार्ज और ये सोडियम आयन तो है नहीं, ये तो बन नहीं सकता। दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव। अब ये दोनों जो है, बहरहाल ये ख़ुद आप कंफर्म कर ले। आगे जाते हैं पार्ट 4 के क्वेश्चन नंबर जी 36 से देख लें। क्वेश्चन नंबर 36, अ नेगेटिव वैल्यू फॉर पैकिंग फ्रैक्शन इंडिकेट्स दैट द न्यूक्लियोटाइड इज़ स्टेबल। नेगेटिव वैल्यू फ्रैक्शन के लिए नेगेटिव वैल्यू ये इस बात को ज़ाहिर करती है कि न्यूक्लियोटाइड बहुत ज़्यादा स्टेबल है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखें, द मालिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कंटेन ओनली वन नाइट्रोजन। अच्छा जी, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिसमें ऑड नाइट्रोजन हो, ऑड नाइट्रोजन से मुराद कि जिसमें या एक नाइट्रोजन हो या तीन हो या पाँच हो या सात हो, जिसमें ऑड नाइट्रोजन हो उसका फिर मालिक्यूलर मास भी ऑड ही आएगा। और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन इवन तादाद में हो, मतलब दो नाइट्रोजन हो या चार हो या छः हो, फिर उसका मास भी इवन आएगा। तो यहाँ पे देख ले 73 ऑड नंबर है, 76 है कि 78 है, ये भी ऑड हैं। 146 भी ऑड है, 152 भी ऑड हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 73 ऑड हो गया और 76 इवन हो गया, 146 भी इवन हो गया, ये वैल्यू भी इवन हो गई, और 152 ये वैल्यू भी इवन हो गई। ये तीन वैल्यूज़ जो है ये इवन है, ये एक ऑड वैल्यू है। तो अभी मैंने जिक्र किया कि अगर एक, तीन या पाँच नाइट्रोजन हो फिर ऑड वैल्यू, यहाँ पे ये एक नाइट्रोजन को याद कर रहे हैं, तो इसका आंसर 73 आएगा। ऑड नाइट्रोजन के लिए वैल्यू भी ऑड ही आएगी। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखें, द शॉर्टेस्ट सी बॉन्ड डिस्टेंस इज़ फाउंड इन। सी कार्बन कार्बन की बीच बॉन्ड सबसे ज़्यादा कम डिस्टेंस जो पाई जाती है वो अल्काइंस में पाई जाती है, और अल्काइंस के एग्जांपल यहाँ पे, या अल्काइंस का कंपाउंड यहाँ पे एसिटाइलिन है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39 को देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इज़ डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स के तौर पे 2 ब्यूटीन जो है, 2 ब्यूटीन, दिस इज़ डाइस्टीरियोमर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट टॉटामेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक बहुत लंबा टॉपिक है, आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा। फिर इसके किस्म है, टॉटामेरिज्म भी है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। इसका एग्जांपल जो है ये नाइट्रोईथेन है। नाइट्रोईथेन इज़ टॉटामेरिज्म, इट शोज़ टॉटामेरिज्म। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखें, मालिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, और ये मालिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड एक दूसरे की ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है। इससे पहले आइसोमेरिज्म जो हमने कहा, आइसोमेरिज्म इन विच अ मालिक्यूलर हैविंग सेम मालिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फार्मूला, दिस इज़ नाउन एज आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, और किस टाइप का आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 को देख ले, सीटेन, सीटेन जो है ये हेक्सा डिकेन है। हेक्सा 6 हो गया, डिकेन 10 हो गया, तो ये C16 H30 C16 H38, C16 H38 ये इसका फार्मूला हो गया, हेक्साडिकेन। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 को देखें। क्वेश्चन नंबर 43 में जी वो आपसे पूछ रहे हैं, बेंजीन ऑन ओजोनालिसिस। बेंजीन के ओजोनालिसिस हम करें तो ये हमारे साथ एक कंपाउंड देगा, ग्लायोक्सल हम इसको कहते हैं। ग्लायोक्सल दो अल्डिहाइड मालिक्यूल से बना होता है ग्लायोक्सल। इसका स्ट्रक्चर आप खुद सर्च कर ले, देख लें। क्वेश्चन नंबर 44 को देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोपोलीमर। बायोपोलीमर, सक्रोज़ को हम बायोपोलीमर नहीं कह सकते, क्योंकि सक्रोज़ एक ही कंपाउंड दो मालिक्यूल से ही बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ये इसको पॉलीमर हम नहीं कह सकते। पॉलीमर तो लार्ज अमाउंट ऑफ मालिक्यूल्स या सेम रिपीटेड यूनिट से बना हुआ होता है, जिस तरह न्यूक्लिक एसिड है हज़ारों न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना, या प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बना, स्टार्च को देख ले। तो सक्रोज इज़ नॉट अ बायोपोलीमर्स। ये जी एग्जैक्टली से यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट लगेगा। और आज की वीडियो का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 45, साइनोफॉर्म इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर ऑप्शन सी लगेगा, क्योंकि CN जो है
क्लोरीन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्ट करता है। सो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट स्पीशी इज़ कॉल्ड एसिड। ये आपने पढ़ा है एसिड बेस थ्योरी में। सो यहाँ पे साइनोफॉर्म इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे हमारे साथ केमिस्ट्री के पेपर के MCQs 45 MCQs। ये पेपर 45 MCQs पे ही मुश्तमिल था। इसी के साथ और पेपर्स हों क्वेश्चंस हों आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर अपने साथ नोट कर लें 0343 683 8300 या 0343 683 8300 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।